एक शाम 67 वर्षीय थॉमस एडिसन अपने लैब से लौट कर आए। घर पर उन्होंने खाना खाया और पूरे दिन की मेहनत के बाद वो आराम करने जा ही रहे थे कि उनकी फैक्ट्री से एक आदमी दौड़ कर आया। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। उनका घर के पास ही था। जब उन्होंने जाकर देखा तो 4 फायर इंजीनियरिंग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग लगी थी फैक्ट्री में रखे केमिकल्स के कारण और किसी भी तरह से बुझ नहीं रही थी। फैक्ट्री में 5 मंजिल ऊंची हरी और पीली आग की लपटें निकल रही थी। इस फैक्ट्री में थॉमस एडिसन का सब कुछ था। उसकी लैब थी और रिसर्च, इन्वेस्टमेंट्स और प्रोटोटाइप्स यहाँ रखे थे। जीवन भर की मेहनत से उन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी, जो इस समय किसी आतिशबाजी की तरह जल रही थी। कोई काम करने वाले एम्प्लॉय यहाँ देखकर हताश हो रहे थे। एडिसन ने ये सब देखा और पलटकर अपने बेटे से बड़े उत्साह से पूछा, जाओ अपनी माँ और घर के बाकी लोगों को बुला के लाओ। ऐसी रंग बिरंगी आग आज जीवन में दोबारा देखने नहीं मिलेगी। बेटा आश्चर्य से देखने लगा। एडिसन साहब ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत बेकार का कबाड़ पड़ा था फैक्ट्री में, उन सब से पीछा छूटा। जिस आदमी के जीवन भर की कमाई और मेहनत उसकी आंखों के सामने जल रही हो, उसका ये रिएक्शन चौंकाने वाला था। थॉमस एडिसन को रोना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चला जाना चाहिए था, लेकिन उन सब से क्या हासिल होता। उन्होंने किसी भी तरह का रिएक्शन दिखाने, आवेश दिखाने में समय खर्च नहीं किया। एडिसन साहब जानते थे कि महान काम करने में बड़े नुकसान भी देखने पड़ते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका अच्छा बुरा, फ़ायदा नुकसान, कठिनाई, कॉम्पिटिशन्स हमें सब पसंद होने चाहिए। अगले दिन एडिसन साहब ने न्यूज़ में रिपोर्टरों के सामने कहा, अभी मैं 67 साल का हुआ हूँ और कल से अपना करियर दोबारा शुरू करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि रात भर से आग से निपटने के कारण और उसे संभालते संभालते मैं थक गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी है, मैं इनसे विचलित नहीं होता। और एडिसन साहब अपनी बात पर टिके रहे। जिस रात आग लगी थी उस रात 250 वर्कर लापता थे, लेकिन एक दिन के बाद जब फैक्ट्री का सायरन्स बजा तो पूरे 7000 वर्कर आए और उन्होंने फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया। एडिसन साहब ने हेनरी फोर्ड से बड़ा लोन लिया। अगले 3 हफ्तों में आधी फैक्ट्री शुरू हो गई थी और अगले 1 महीने में वर्कर्स 2 शिफ्ट में काम करने लगे। इस घटना के बाद एडिसन साहब के अंदर जैसा नया जोश आ गया। उन्होंने कोई प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया और उस साल एडिसन और अनेक इन्वेस्टर्स ने 5 गुना ज़्यादा व्यापार किया। सबसे बड़ी दिक्कत जो हम लोगों को सेटबैक फेस को करने में आती है, बाधा और फेलियर से निपटने में आती है, वहाँ है एक्सपेक्टेशंस। हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि हमको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब कठिनाइयाँ, मुश्किलें का दौर आता है तो ये बिलीफ सिस्टम सक्रिय हो जाती है और मन से सवाल पैदा करने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है। अगर इस समय हम इस एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दें कि हमारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए और जो हो गया है उसे एक्सेप्ट कर ले, तो हमारे रिएक्शन सकारात्मक हो जाएंगे। हम खुद से सही सवाल पूछने लगते हैं कि चलो यहाँ से अब क्या किया जा सकता है। लेकिन क्या ये इमोशन सच में इतने ज़रूरी है? बिल्कुल। न्यूरोसाइंस भी कहते हैं कि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही हम फीलिंग्स महसूस करते हैं, वैसे ही सोचते हैं और वैसे ही एक्शंस लेते हैं और आखिर में वैसे ही रिज़ल्ट मिलते हैं। हम सब सेल्फ मास्टरी के सफ़र पर हैं।
और कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावटें तो आती रहती है और आती रहेगी। हम अपने छोटे बड़े फेलियर्स को देखकर या तो परेशान या तो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, या फिर उसको एक पजल्स या एक्सपेरिमेंट की तरह सुलझा सकते हैं। इस पजल की तरह सुलझाने का पहला कदम है कि हमें हमेशा मुस्कुराकर इसे गले लगाना पड़ेगा। तभी हमारे इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स और एक्शंस एक लाइन में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो 2-3 साल पहले जो भी फेलियर्स थे आपकी ज़िंदगी में, उन्होंने आपको बेहतर, समझदार और मजबूत इंसान ही बनाया है। आज उसके बारे में आराम से सोचो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर क्यों अच्छी भावनाओं को 2-3 साल डिले करना। जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो हमें सहज स्वीकार है। एंड एट एंड, जैसे तीव्र अग्नि में कुछ भी फेंका जाए तो उसे जलकर और भड़कती ही है, उसी तरह कुछ भी होता रहे, कितनी भी बड़ी परेशानियाँ आ जाए, हमारा एटीट्यूड बेहतर ही बेहतर होना चाहिए। तो दोस्तों, हाउ टू डील विद फेलियर्स के मेरे विचार आपको कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक और एक शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए थॉट्स और नए मोटिवेशंस के साथ। टिल देन, गुड बाय।